बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आज आपके एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़म है आपकी, क्योंकि ये नज़म जो है ये है अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल की कोई नज़म जो है ये आपके हर कोर्स में जो है तकरीबन शामिल होगी, हर क्लास में शामिल होगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और अल्लामा इकबाल की शायरी जो है उसने हमारी सोई हुई कौम को जगाया है। तो अल्लामा इकबाल का ताल्लुक एक बहुत ही नेक घराने से था और उनकी तालीम और तरबियत भी बहुत जो है मजहबी तरीके से हुई। इसके अलावा मरे कॉलेज सियालकोट से उन्होंने बीए किया और उसके अलावा उन्होंने जो है एमए भी किया, एमए फ़लसफ़ा भी किया। उनके एक प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर आर्नल्ड, जो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और अल्लामा इकबाल भी उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आर्नल्ड ने अल्लामा इकबाल की तारीफ़ करते हुए कहा था कि ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। अल्लामा इकबाल 1905 से 1908 तक यूरोप में रहे और लंदन से बारेट लॉ और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर आप वतन वापस आ गए, वकालत भी की, लेकिन आपका असल मैदान शायरी था और इसीलिए अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में अल्लामा इकबाल ने शायरी शुरू की और यहाँ से ही उनकी जो शोहरत जो है वो बामे अरूज पर पहुँच गई। तो अल्लामा इकबाल की शायरी में मुसलमानों को बेदार किया और मुसलमान नौजवानों में वो मर्द मोमिन और शाहीन जैसी इस्लाहात और अलामात देखना चाहते थे। मर्द मोमिन और खुदी के फ़लसफ़े के मुताबिक जो है अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी को अरूज बख्शा। तो अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म को बहुत मुफ़ीद मशवरे भी दिया करते थे और इसी वजह से ये नज़म जो है ये इसका नाम है जावेद के नाम। जावेद अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम है। डायरेक्ट इन्होंने ये नज़म जो है ये अपने बेटे के नाम लिखी है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्होंने हमारे मुल्क के हर मुस्लिम नौजवान के नाम ये जो है नज़म लिखी है। उनकी किताबों के मुख्तलिफ नाम हैं, बांगे दरा, बाले जिब्री, ज़र्ब कलील और अरमगान हिजाज वगैरह। इसके अलावा कुलियात इकबाल की सूरत में भी उनकी शायरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। जैसा कि आपको तदरीसी मकासद में नज़र आ रहा होगा कि अल्लामा इकबाल ने ये नज़म जो है जावेद के नाम कब लिखी थी, जब वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अल्लामा इकबाल लंदन गए तो उनके बेटे इकबाल, जो कि अभी बहुत कम सिन थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल को ख़त लिखा और उन्होंने ग्रामोफोन लाने की फरमाइश की। तो अल्लामा इकबाल बेटे के लिए ग्रामोफोन तो ना लाए, मगर उन्होंने ये नज़म लिखी जिसमें उन्होंने अपने बेटे को और मुसलमान नौजवानों को बहुत से पैगामात दिए और उनकी ज़िंदगी को सँवारने की कोशिशें की। तो पहला शेर आज हम पढ़ेंगे। पहला शेर है, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। तो अब हम इसकी तशरीह शुरू करेंगे। आपके बुक में ये नज़म नंबर 4 है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। नज़म का नाम है जावेद के नाम। दोबारा से बता दूं कि जावेद अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम है। तो ये नज़म उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखी है। शेर नंबर 1 है, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। जब उनके बेटे ने ग्रामोफोन लाने की जो है फरमाइश की थी अल्लामा इकबाल से, तो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के लिए ज़रिए उसको पैगाम दिया था कि आपकी ज़िंदगी में और बहुत से अहम काम हैं करने के लिए, तो ग्रामोफोन पर तवज्जो देने की बजाय अपनी ज़िंदगी में कोई तहकीक, कोई जुस्तजू के काम ऐसे करें कि जिससे दुनिया में आपका नाम जो है वो ज़िंदा रहे और दुनिया में आपका नाम कायम व दायम रहे। तो तशरीह स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी आफाकी और आलमगीरी है। वो हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों को बेदार किया और उनके अंदर अलहदा वतन हासिल करने की कोशिश को उभारा। आप मुसलमानों में मर्द मोमिन, शाहीन और खुदी जैसी सलाहियतें देखना चाहते थे। ये नज़म उन्होंने अपने बेटे जावेद को मुखातिब करके लिखी है, मगर ये तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक पैगाम है। अल्लामा इकबाल को लंदन में जब अपने बेटे का फरमाइशी खत मिला तो आपने ये नज़म लिखी। आपने मुसलमान नौजवानों को इस नज़म के ज़रिए सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता सिखाया। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने मुसलमान नौजवानों को पैगाम दिया है कि इश्क की दुनिया में अपना बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल करो। इश्क अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मोहब्बत का बुलंद तरीन दर्जा। इकबाल के नज़दीक इश्क वो जज्बा है जो इंसान को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मुतहर्रिक करता है। इश्क का खासा ये है कि वो किसी को पा लेने की आरजू और सलाहियत रखता है।
وہ نئی سے نئی چیزوں کو مسخر کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ عشق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اقبال دراصل نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نئی منزلوں کو تسخیر کرنے کے لیے نئے راستوں سے عشق ضروری ہے۔ عشق کی لگن میں ہی انسان نئی منزلوں کو تلاش بھی کرتا ہے اور ان منزلوں کے حصول کے لیے جستجو بھی کرتا ہے۔ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی منفرد شناخت پیدا کریں، اور وہ شناخت صرف علمی جدوجہد اور عمل مسلسل سے ہی ممکن ہے۔ شعر لکھیں گے ریلیونٹ: یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ نئے راستوں کو تلاش کرنے سے معاشرے میں جو عزت و احترام ملتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے نہیں ملتا۔ اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے قدیم اور فرسودہ روایات کو ترک کر کے نئے راستے اور نئی منزلیں اپنی محنت اور جد و جہد سے حاصل کریں۔ نئی دنیا خود تخلیق کریں، پرانے رسوم و رواج کو ترک کر کے نئی دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، نئی سوچ پیدا کریں، معاشرے میں انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے بعد ریلیونٹ شعر لکھیں گے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں انقلاب پیدا کر کے انہیں تہذیب و تمدن سے روشناس کیا، اسی طرح مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن و سنت پر عمل کر کے ایک نیا جہان، نئی دنیا کا آغاز کریں اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے نئی منزلیں تلاش کریں۔ اصل میں اس شعر میں شاعر نے عشق کا لفظ جو ہے وہ نئی منزلوں اور نئی جستجو کے لیے استعمال کیا ہے، کہ اگر انسان کسی کام کی دھن باندھ لیتا ہے، کسی کام کی لگن باندھ لیتا ہے، تو پھر وہ عشق کے آخری مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، کہ آپ نئی لگن، نئی جستجو کے ساتھ نئی دنیا تلاش کریں، نئے زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کریں اور پرانی روایات کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق جو ہیں وہ ڈالیں۔ امید ہے کہ آج کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔